एमआरएसएम महाविद्यालय आनंदपुर के सभागार में हायाघाट विधानसभा के सक्रिय सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष जयगोपाल चौधरी और संचालन राजेश कुमार चौधरी ने किया। भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना, राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता एवं हायाघाट के भाजपा विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद शाह के गर्मामयी उपस्थिति में की गई, जिसमें सभी सक्रिय सदस्यों को आगामी होने वाला 24 अप्रैल को मिथिला के पावन भूमि बिदेश्वर स्थान झंझारपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन को लेकर जिलाध्यक्ष ने कहा कि हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से किस तरह बूथ स्तरीय कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में भाग लेंगे, इस पर सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए कि प्रत्येक पंचायत में जाकर एक एक बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को साथ बैठक कर सभी को मोदी जी के कार्यक्रम चलो गांव की ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती में शामिल होने के लिए उत्साहित करें। मीडिया के महारानी लक्ष्मीपुर ड्योढ़ी को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और राजद के सरकार में मंदिर को दबाया गया, लेकिन भाजपा और एनडीए के सरकार में हर मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं विधि व्यवस्था मजबूत करना ही हमारे सरकार की प्राथमिकता है। मौके पर बहेरी दक्षिणी मंडल अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, जिला महामंत्री संतोष पौदार, अनिल मंडल, गुलजारी लाल शाह, पारसनाथ चौधरी, अमरनाथ राय, वीरेंद्र पासवान, हेमचंद्र सिंह, मुखिया कृष्णकांत चौधरी, रमनजी, राजकुमार चौधरी, लाल बाबू सिंह राणा, शुभंकर सिंह, चंदेश्वर लालदेव, प्रदीप मंडल, भैरव झा, संजीव भगत, आनंद सिंह, पूरन साहनी, दिनेश सिंह, प्रशांत कुमार, मोहम्मद तसीम, देवेंद्र चौधरी, विनय कुमार चौधरी, उमानंद कुमार शाह, रवि शंकर महतो, त्रिलोकनाथ, अरुण भगत, गोपाल, नवीन चौधरी, प्रवीण सिंह, हीरा झा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में। राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता एवं भाजपा विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद शाह ने क्या कुछ कहा है, सुने विस्तार से। पहले हीरो का निकम्मा सामना में खराब हो सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन आज हायाघाट विधानसभा में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और सक्रिय सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को लेकर चलती है। संपूर्ण बिहार में विधानसभा में ये सक्रिय सदस्यता ये सम्मेलन चल रहा है। इसी कड़ी में आज हायाघाट में है और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर श्री आदित्य नारायण चौधरी मन्ना जी और हमारे बहुत ही कर्मठ विधायक आदरणीय रामचंद्र प्रसाद शाह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके साथ सभी मंडल अध्यक्ष और सक्रिय कार्यकर्ता बंधुगण यहाँ है और हम लोगों का अभी भारतीय जनता पार्टी का चलो गांव की ओर और अंबेडकर दिवस और 14 अप्रैल को इस मिथिला की पावन भूमि पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशाल जन सभा होना है। इन्हीं 3 बिंदु पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच हमने अपनी बात को रखा है और हमारा चलो गांव की ओर हर पंचायत में उन समाज के अंतिम शोषित वंचित सभी लोगों तक
हमारे सक्रिय कार्यकर्ता प्रभारी बन के सबके घरों तक माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही है जो गांव तक, उस घर तक पहुंचती है जहां पर उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इज्जत घर शौचालय योजना और 5 किलो अनाज के साथ 5 लाख रुपए का इलाज भी फ्री है। आयुष्मान कार्ड इन सब योजनाओं को पहुंचा रही है। और जहां कोई कठिनाई है तो हमारे कार्यकर्ता उसको पार्टी की सहायता से उसको पूरा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीना बचा हुआ है, क्या कुछ टास्क दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को? बूथ जीतो चुनाव जीतो, हमारा सक्रिय कार्यकर्ता है, बूथ पे काम करते हैं। हमारा युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। हमारे बूथ और 1 बूथ 10 यूथ हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। पूरी तैयारी है हमारे चुनाव लड़ने की और हम जीतेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार को बनाएंगे। और यहाँ पर मिथिला के सभी लोग उताहुल हैं, उत्साहित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर। और 24 अप्रैल को ये पंचायती दिवस भी है उस दिन। तो इस मिथिला के पावन भूमि से हमारे 5 जिले हैं, वहाँ से सभी पंचायत प्रतिनिधि, जिला पार्षद, मुखिया, वार्ड सदस्य, पार्षद और हमारे जितने एनडीए गठबंधन के हमारे कार्यकर्ता बंधुगण हैं, सारे लोग भारी संख्या में यहाँ पर विदेश्वर नाथ के, झंझारपुर के विदेश्वर नाथ के इस मैदान में काफ़ी विशाल जनसभा होगी। वहाँ पर सारे लोग शिरकत करेंगे। दरभंगा में मैडम कई मंदिरों को, जैसे विदेश्वर का आपने नाम लिया, उसको पर्यटन विभाग में लिया गया है। आप जहाँ बैठी हैं वो बगल में एक महारानी देवरी है और भव्य मंदिर है, 18 भुजाओं वाली माँ है वहाँ विराजमान सदियों से। तो क्या इस पर कभी विचार किया जाएगा, इसको जीर्णोद्धार के लिए? हमारी पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी बिहार के पर्यटन में इतने सारे यहाँ पर बजट आया है। और आपने देखा होगा कि इससे पहले जो कांग्रेस और ये राजद की सरकार थी तो मंदिरें मतलब वीरान होते थे, कोई चहल पहल नहीं होता है। आज आप देख लीजिए रामनवमी का उत्सव, आज भी हनुमान जी का जयंती है, जगह जगह कितने। तो हमारा प्रधानमंत्री जो है सनातन संस्कृति और सभ्यता को कायम रख कर को पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में काफ़ी बजट दिए हैं। और निश्चित रूप से जो भी हमारे मंदिर बच गए हैं उन पर भी काम किया जाएगा। ये हम लोगों की ये प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है कि हम लोग सभी मंदिरों को उनको आगे बढ़ाएंगे। उनका मतलब कि सौंदर्यीकरण होगा। वहाँ पर हमारे जो श्रद्धालु भक्तजन आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, पूजा अर्चना की व्यवस्था, ये सारा हमारा समय टू समय यानी कि धीरे धीरे सब जगह हो रहा है। जी मैम, एक सवाल कल ही जो हुआ है उनके पटना के गांधी मैदान में मुट्ठी भर लोग नहीं थे, वहाँ 100-150 लोग थे। उन्होंने कहा था 1 लाख लोग रहेंगे। तो कोई जनाधार ही नहीं है। प्रशांत किशोर की पार्टी क्या है, कोई जानता नहीं है। पैसा किशोर की पार्टी है, पैसा पर कितने लोग को लाएंगे। इसलिए बिहार में पैसा किशोर नहीं चलेगा, तेजस्वी यादव नहीं चलेगा, कांग्रेस नहीं चलेगा। चलेगा तो एनडीए, क्योंकि एनडीए की सरकार में विकास होता है और बिहार की जनता विकास के साथ है। तो एनडीए का प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इतने काम कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं। महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण कौन दिया? माननीय नीतीश जी और हमारे श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी मुख्यमंत्री थे, वही दिया जो आज हमारी बहनें मुखिया है आरक्षण में। और हमारी कितनी बहनें प्रशासनिक पदाधिकारी है, हमारी कितनी बहनें सेना में है जो देश को बचाने का काम कर रही है, सेना पर है, वहाँ पर लड़ती है। तो ये मोदी है तो मुमकिन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास को लेकर हमारी सरकार चल रही है। तो विकास के साथ हमारा पूरा देश है और बिहार में तो विकास की बहार है।
और एनडीए की सरकार है तो प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। बिहार के लोगों ने ठाना है कि फिर से एनडीए को ही लाना है। आप देखिए सारे जगह आपको यही मिलेगा। देखिए कार्यकर्ता सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं को क्या अपने संदेश दिए? आज हम लोग आमंत्रित किए थे भारतीय जनता पार्टी जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आज सबका मीटिंग था, सबका एक सम्मेलन का कार्यक्रम था आज, और कार्यकर्ता में बहुत खुशी देखा गया है और उनको कुछ मार्गदर्शन भी दिया गया है, क्योंकि अब हम लोगों के पास आगे चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरा सेना की तरह जिस तरह से मैदान में लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा एकदम तन मन लगा के लड़ने के लिए तैयार है और पूरा मन बनाया हुआ है। हम लोग फिर एक बार बिहार में एनडीए का सरकार बनाएंगे, हम बहुत मजबूती के साथ बनाएंगे। उसी को हुंकार भरने के लिए हमारे जो दरभंगा जिला के राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशाला गुप्ता जी उपस्थित हैं। आज इस बैठक को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मन्ना जी हैं। हमारे जितने भी मंडल के अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी और जितने हमारे हायाघाट विधानसभा के कोना कोना से आए हुए समस्त कार्यकर्ता को आज सबसे पहले जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली है ही, और ये अध्यक्ष का संबोधन हुआ है। सभी कार्यकर्ता ने इनका सम्मान किया है और निश्चित रूप से हमारा भारतीय जनता पार्टी एक सेना की तरह, एक फौलादी की तरह तैयार है लड़ाई में जाने के लिए। और आने वाला समय में जो हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, एक एक कार्यकर्ता मैदान में लड़ने का काम करेगा और केवल लड़ने का नहीं काम करेगा, बिहार में एनडीए का भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगा। यही आशा उम्मीद करते हुए आज मैंने अपने कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई। विरोधी को कहना चाहूँगा, एनडीए है, एनडीए के साथ टकराओगे तो जिस तरह से कल परसों के बैठक में उनका हाल हुआ है, वही हाल होने वाला है इंडिया गठबंधन का। इसलिए एनडीए गठबंधन कहीं से भी कोई कहता है कहते रहे, लेकिन एक मुश्त चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। और देखिएगा चुनाव जब होगा तो भारी बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोग फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का झंडा फहराएंगे। मोदी जी के आगमन को लेकर किस तरह तैयारी हो रही है? मोदी जी के आगमन के लिए वही आज के बैठक में हमारे जो माननीय सांसद हैं, माननीय जिलाध्यक्ष हैं और मेरे द्वारा भी मैंने जितने भी कार्यकर्ता आए थे सबको मैंने आग्रह किया है कि 24 तारीख का तैयारी एक एक बूथ का कार्यकर्ता का आप लोग लिस्टिंग करके बनाइए और हम लोग वहाँ पर सबके साथ लेकर के हम लोग वहाँ जाएंगे, उनका अभिनंदन करने का काम करेंगे। देखिएगा कि ये मधुबनी का जो माननीय नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है, रिकॉर्ड टूट जाएगा, रिकॉर्ड टूटेगा। और ये महागठबंधन के लोग हैबत में हैं, ये लोग मन में क्या क्या लगा रहे हैं सोने पता चल रहा है। उनके आने से क्या क्या सौगात मिलता है, खुशी होना चाहिए था। महागठबंधन को भी खुशी होना चाहिए था। अरे हम लोग तो एनडीए तो हम लोग तो खुशी है ही, उनको भी खुशी होना चाहिए था, क्योंकि बिहार को देने का काम करते हैं। बिहार में आएंगे तो फिर को देने का काम करेंगे, इसलिए उनका अभिनंदन है। मिथिला की धरती पर पूरा मिथिलांचल पलके बैठा के एकदम उनके इंतजारी में पलके बिठा के खड़ा है, उनके अभिनंदन, उनके स्वागत के लिए। मैं समस्त हायाघाट का एनडीए कार्यकर्ता की ओर से मैं नरेंद्र मोदी जी को, मैं नीतीश कुमार जी को, जितने भी आगंतुक हैं, मैं सभी को अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।